प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 179 पर और दोहा नंबर है 52। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। पलड़े सांसों सांस के दोनों कर ले ठीक, गुरुमुख से ले शब्द को हो जा सदा निर्भीक, सिद्ध कामना कीजिए वृत्ति ठीक टिकाए, आत्मा पद को पाए सुदृढ़ ध्यान जमाए, सैन बैन संक्षेप से इसका वर्णन होए, गुरुजन से जा सीखिए मार्ग देवे सोए, सैन बैन संक्षेप से इसका वर्णन होए, गुरुजन से जा सीखिए मार्ग देवे सोए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। बहुत ही सुंदर। पलड़े सांसों सांस के दोनों कर ले ठीक, रहे मतलब कि क्या मतलब इसका कि हमारा जो हमारी सांस है वो उसकी जो गति है, उसकी जो फ्लो है वो ठीक करो हाँ, प्राणायाम से, ताकि वे मेडिटेटिव स्टेट में बिल्कुल रहे। और फिर गुरुमुख से ले शब्द को हो जा सदा निर्भीक। दीक्षा का मतलब निर्भय हो जाना होता है। एक्चुअली दीक्षा का मतलब कि अब हमने दीक्षा ले ली है, अब सारी चिंता राम करेंगे,
मेरा काम जाप करना है बस। हाँ, मेरा काम विधि अनुसार जाप करना है। स्वामी जी ने उसमें ढील, महाराज कहते कि ठीक है दूसरी तरह भी राम नाम लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन विधि के अनुसार जाप करना, तो उससे बस ये काम करना है, बाकी फियरलेस हो जाए, निर्भीक। दीक्षा का मतलब ही निर्भीक है, क्योंकि ये ना क्योंकि हम ग्रहणशील नहीं होते हैं और हमें तो इसलिए फिर हम उस तरह से नामदान ग्रहण भी नहीं करते हैं, है? कई लोग कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं अब क्या चिंता, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी गड़बड़ होती है जब परिस्थिति आती है और हम बोलते हैं अरे ये क्यों आ गई है ना, तब वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कई कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं दीक्षा ले ली अब सब ठीक है, पर वो किस चीज़ को ठीक बोलते हैं, संसारी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को, काम भी करना होता है, वैसे बहुत ज़रूरी है। या सिद्ध कामना कीजिए, वृत्ति ठीक टिकाए, आत्मा पद को पाइए, सुदृढ़ ध्यान जमाए। सिद्ध कीजिए कामना, वृत्ति ठीक लगा के। कौन सी कामना है? इसी रास्ते की कामना। ये नहीं कामना कि भाई मैं बैठ सकूं, मैं ये कर सकूं, मैं चल सकूं, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं चल सकूं, ऐसा। सैन बैन संक्षेप से हाँ, फिर वृत्ति ठीक लगाए, आत्मा पद को पाइए, सुदृढ़ ध्यान जमाए। आत्मा पद को पाइए, जानना है अपने आत्मा को, और वह उसको प्राप्त करना है किससे? ध्यान में जाके। सैन संक्षेप से इसका वर्णन हुए, गुरुजन से जा सीखिए मार्ग देवे सोए। ये चीजें गुरुजनों के श्री चरणों में ही बैठकर हमें आ सकती है, और वहाँ से उन्हें सीखनी, उनसे सीखनी बहुत ज़रूरी है। और हमारा तो रास्ता ही बहुत सुंदर है, और हम बहुत सेफ हैं कि हम ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे हैं, और हमें समझ आता है, ग्रंथ पाठ करते हैं, एक एक अक्षर के हमें समझ आता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो देखिए इतने सुंदर सुंदर अनुभव महाराज देते हैं, राइट। और फिर हम यहाँ आके महाराज बांटते हैं कि चलो और बांटो, क्योंकि कोई ना कोई एक तो होगा जो ये सुनकर, जो ये पढ़कर उसके अंदर होगा कि अच्छा ऐसे आते हैं गुरुजन, ऐसे लेने आते हैं, ऐसे होता है, इतना सुरक्षित है। और तो साधना फिर वैसे हो जाती है, राइट। और सबसे प्यारी बात है कि जिनको ये भी नहीं होता एक्चुअली, जो बस अपना जो करना है वो कर रहे होते हैं, किसी के मन की बात तो जान नहीं सकते हैं ना, कि मुझे भी गुरुजन आए, ये तो नहीं जान सकते, तो सबका अपना पर्सनल होता है। पर महाराज का इस तरह दिखाने का मतलब ही ये होता है कि ये बातें ऐसे होती हैं। और देखिए फिर जो आत्माएं, जीवात्माएं जाती हैं, उनको रोना धोना पसंद नहीं होता, और आप देखेंगे कि वो अपने उनके जाने का जो कार्यक्रम होता है उसको भी इतना रौनक वाला बना देते हैं। सत्संग पूरा रौनक वाला था। और फिर मैंने ये भी देखा कि जो साधिका जी, दूसरी साधिका जी, जो मेन साधिका जी हैं, आरंभ तो उनका दूसरी तरह हुआ था डेफिनेटली, लेकिन जब वे अंत में 15 मिनट उन्होंने भजन धुने और वो सब गाए, पूरी रौनक थी, आनंद का माहौल था। ऐसा नहीं था कि आप
दुख मना रहे हैं या ऐसा है, नहीं। क्योंकि जब प्रभु जिस तरह जो हुआ होता है, जो घटा होता है वहाँ का, उसी तरह का वो माहौल बन जाता है। वो सुगंधी होती है ना। छैने बज रहे, मंजीरे बज रहे, ढोलक बज रही। साधक जी को पसंद ही ऐसे था डे वन से। जिस दिन निकले थे तब भी उनको यही पसंद था कि ढोलक के साथ, छेनों के साथ ऐसे पाठ किया जाए 13 दिन। और वे उन्होंने अपना संदेश दिया, ये नहीं कि रो धो के क्वाइटली, नहीं। क्योंकि उस टाइम भी उनको इतना मिला था। अब जाने समय तो महाराज जब आ गए तब तो ओहो, तो उनका धन्यवाद ही धन्यवाद मुझे महसूस करवाते थे सब। मानव जीवन रही। बिल्कुल, पंडित जी भी यही कह रहे थे। कहते हमें पता होता है, हम सबको पता होता है अंदर से क्या सही है क्या गलत है, पर हम ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दें तो बिल्कुल शांति को, मोक्ष को, मुक्ति बहुत सुंदर हो सके। हम तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे गुरुजन मिले हैं जो इतनी मेहनत करते हैं कि हमें हमारी चयन सही करवा सके, हमारी वृत्तियों को धो सकें, है ना। राम भर जाके मीच या बहुत बहुत सुंदर। अभी मैंने उनके परिवार को नहीं बताया। आप सबको पहले पता लगा है, उनके परिवार को नहीं पता लगा कि उनके पिताजी को क्या प्रसाद मिला है। क्योंकि परिवार इसमें बिजी होते हैं, राइट। ये काम तो शांति से बैठकर वैसे बताए जाते हैं, तो अभी तो सोशल वो होता है सारा कार्यक्रम। तो पर आप लोगों को पहले पता चला है। हाँ, ये महाराज की लीला है, राइट, कि किसको बताना है पहले, किसको कहाँ देना है। बैठक भी कर रही थी तो वहाँ भी महाराज मुझे कहे बता। और बैठक में हम पढ़ ही वही रहे थे, संशय रहित, और पैराग्राफ ही यही था कि भीतर से आवाज़ जब आती है तब हमें संशय नहीं होना चाहिए कि प्रभु बोल रहे हैं। तो फिर और पूरा वही पढ़ा, मैं हंसने लगी। फिर बताया तो वहाँ का सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसे अभी इस समय भी हो रहे हैं। पर उस समय तो जब बहुत था, बहुत अद्भुत, या बहुत अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। या कि ऐसा हमें सुनने को भी मिलता है, राइट। बिल्कुल, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अनुभव देखने को मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर रास्ता है ये, प्रोवाइडेड हम अपने गुरुजनों का कहना माने। बहुत इम्पोर्टेंट है। वे तो महाराज के शब्द हैं, संत तो यूं ही निहाल हो जाते हैं। बिल्कुल। कहना मानना चाहिए, अपना जीवन सफल हम बनाएं, हम सबका जीवन सफल बने, है ना। बहुतों का जीवन सफल बने। हम निकले माया से, हम मायापति को सामने रखें। है ना, मायापति को सामने रखते हैं, वे माया का भी बहुत सुंदर स्वाद देते हैं, बहुत सुंदर। इसलिए बिल्कुल, महाराज मुझे 2 दिन से कह रहे, ये कहने को पोस्ट गया नहीं अभी तक, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बड़े लोग हैं, सत्संग जाते हैं, उन्हें अगर उन्होंने अपनी एक ही सीट पक्की कर रखी है कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ तो मैं बैठती हूँ, और अगर कोई और बैठ जाता है वहाँ पर तो उन्हें बैठने देना चाहिए।
कुर्सियों से, गद्दियों से आसक्ति ना करें। ये बहुत सुंदर चिन्ह है। जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें स्पेशल सीट चाहिए होती है, राइट, उन उन और वो दूसरी जगह नहीं बैठ सकते, वो ठीक है। लेकिन सत्संगों में अगर कोई आपकी जगह पे बैठ जाता है, उसे उठाते नहीं हैं। सत्संग में तो जहाँ भी स्थान मिले, जो भी कुर्सी मिले, सारी कुर्सियाँ खाली। देखो, आप देखने वाली बात है ये, है ना। अगर फ्रंट रो है, सारी कुर्सियाँ खाली हैं और आप एक ही कुर्सी पे जाके बैठते हो, नहीं वो मैं तो वहीं जाके बैठता हूँ, और आज कोई और बैठ गया उस जगह पे, बाकी 5 खाली हैं, और आप अगर उस आदमी को उठाकर आगे बिठाते हैं और खुद अपनी उसी जगह पे बैठते हैं, बड़ी गड़बड़ वाली बात है जी, बहुत गड़बड़ वाली बात है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन पर गौर देना बहुत ज़रूरी होता है। सत्संग जाएं, अलग अलग, अगर नीचे बैठ सकते हैं अलग अलग जगह पे बैठें, यानी कि मुझे यही मेरा स्पॉट है, मुझे यहीं बैठना है। ओपन योर माइंड, खोलिए अपने, और भक्ति इन चीज़ों में सिकुड़ी नहीं होती। हैबिट है ना, ये चीज़ मेरी, वहाँ पे मेरी सीट है, ये इस तरह से नहीं करना। सो अगली बार सत्संग जाएं, अगर नीचे बैठते हैं तो कहीं भी बैठिए, चेंज कीजिए अपनी जगह, कॉन्शियसली चेंज कीजिए कि कहीं मैं एक ही स्पॉट से आसक्त ना हो जाऊं। अगर कुर्सियों पे बैठते हैं, अलग अलग जगह बैठें कुर्सियों पे। अगर ड्यूटी नहीं है, पीछे बैठ जाएं, ड्यूटी है तो आगे बैठें। सत्संग गाने वाले भी, अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप पीछे बैठ जाएं, अगर ड्यूटी है तो फिर ठीक है, ये बात है। तो बहुत छोटी सी बात है ना, जगह पर बैठना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। या सो आप सबके आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। आप इतना आशीर्वाद देते हैं और कितनी सदाई उस इतने सुंदर भावों से आते हैं, तो गुरुजन कैसे निहाल हो जाते हैं। सो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज इतने सुंदर सुंदर अनुभव देते हैं, बहुत ही सुंदर। जबकि ऐसे अनुभव गुप्त रखने होते हैं ना, चुप रहने होते हैं, लेकिन महाराज का पर्पस है तभी देते हैं ऐसे। सब नहीं देते, मैं पसंद ना करूं अगर कोई अपना अनुभव ऐसा दे रहा है तो मैं पसंद ना करूं, लेकिन इस तरह से कार्य वे अपना कर रहे हैं तो इसलिए वे देते हैं, तो बहुत कृपा है, बहुत सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।